गंगा किनारे बसे उस छोटे से गांव का माहौल अद्भुत था। चारों ओर हरियाली और महकते फूल इसे स्वर्गिक बना देते थे। गांव में रात का समय आते ही मंदिर की घंटियां गूंजने लगती थीं, मानो सभी प्राकृतिक तत्व भगवान की उपासना कर रहे हों। अर्जुन, एक नन्हा बच्चा, हर रात अपनी मां से कहानियां सुनने का चाव रखता था, जिसके लिए ये कहानियां केवल मन बहलाव नहीं बल्कि आध्यात्मिकता का एक जरिया थीं। एक रात जब चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था और जुगनू आसमान में टिमटिमा रहे थे, अर्जुन ने मां से नई कहानी सुनाने की प्रार्थना की। मां ने उसे माता दुर्गा की कहानी सुनाने का निश्चय किया। जब अन्याय का आतंक बढ़ता है तब देवी देवता धरती पर आती हैं। उन्होंने महिषासुर नामक भयावह दैत्य की कथा सुनाई, जिसने धरती पर आतंक और अराजकता फैला रखी थी। लोग भयभीत होकर पूजा अर्चना छोड़ चुके थे और सभी देवी देवता संकट में थे। तब देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण ली। उनकी प्रार्थना सुनकर तीनों देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न की, जिससे मां दुर्गा प्रकट हुईं। उनके 10 हाथों में अलग अलग हथियार थे और उनके चेहरे पर तेज और वीरता की छटा बिखरी हुई थी। उन्होंने सिंह की पीठ पर बैठकर महिषासुर का सामना करने का निर्णय लिया। महिषासुर ने दुर्गा पर व्यंग्य किया, मानो उनकी शक्ति को कमतर समझा। पर मां दुर्गा ने उसे अपनी शक्ति का एहसास कराने के लिए युद्ध शुरू किया। सिंह की गरज, दुर्गा का बल और महिषासुर के हर रूप में परिवर्तित होने के बावजूद देवी ने उसे हर बार पराजित किया। कई दिनों तक युद्ध चला और अंततः मां दुर्गा ने त्रिशूल से उसे समाप्त कर दिया। कहानी के अंत में मां ने कहा, बेटा, यह कथा हमें यह सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, सत्य और भलाई की जीत अवश्यंभावी है। अर्जुन ने पूछ लिया, क्या करूं जब मुझे डर लगे? मां ने मुस्कुराकर कहा, भगवान का नाम लो, मंत्र जपो, इससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। अर्जुन ने आंखें बंद करके मंत्र जपना शुरू किया और उसे लगा जैसे कमरे में दिव्यता का एहसास हो रहा है। अर्जुन ने एक रात स्वप्न में एक अद्भुत बगीचे की यात्रा की। वहां सुगंधित फूलों की छटा फैली हुई थी और चारों ओर रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं। ऐसे में माता दुर्गा देवी एक चटाई पर विराजमान थीं। उनका शांति और शक्ति से भरा आशीर्वाद अर्जुन के सिर पर था। उनकी आंखों में वह गहराई थी जो अर्जुन को सुकून दे रही थी, जैसे जीवन की सभी कठिनाइयों में सच्चा सहारा देती हैं। थोड़ी दूर श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे। बांसुरी की मधुर धुन पूरी प्रकृति में गूंज रही थी, मानो मन में बसी सभी चिंताओं को बहा ले जा रही हो। वह धुन जैसे प्रेम और भक्ति का संदेश हो। अर्जुन ने देखा, श्री राम दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। धनुष उठाकर उन्होंने कहा, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जी, उनकी आवाज में वह साहस था जो अर्जुन के हृदय में उत्साह भर देता। जैसे जैसे अर्जुन ने यह सब देखा, उसके मन में शांति का अनुभव होने लगा। वो समझ गया कि आसपास सब देवता उसे सुरक्षा और प्रेम के साथ घेरे हुए हैं। उसकी आंखों में चमक आई और धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह जब मां के आंचल में समेटा गया तो उसे गहरी नींद सताने लगी। उसके स्वप्न में केवल भगवान का नाम, मंदिर की घंटियों की ध्वनि और एक अद्भुत शांति थी। इस स्वप्न के माध्यम से अर्जुन ने सीखा कि जब भी मन अशांत होता है, तब केवल भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा होता है। चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, आस्था और भक्ति से हम हमेशा अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं। यह कहानी हमसे यह सिखाती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, भक्ति और विश्वास से हम शांति और शक्ति पा सकते हैं। हमें अपने मन की अशांति और डर से लड़ने का साहस रखना होगा और भगवान का नाम हमेशा हमारे साथ रहेगा। इस प्रकार अर्जुन ने साबित किया कि प्रेम, भक्ति और आस्था के द्वारा हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं।